I am Kavita. So today we will discuss about the class 6 of chapter number 1. Knowing our numbers. Our chapter name is Knowing our numbers. इस चैप्टर की स्टार्टिंग से पहले हमें इस चैप्टर का बेस क्लियर करना है. बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए नंबर से. इसका बेस है नंबर. नंबर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स की प्लेस क्या होती है, पुट कॉमास बिटवीन नंबर. ओके, तो ये चीज़ें हम सीखेंगे. नंबर्स सबको पता है नंबर्स क्या होते हैं. कोई भी डिजिट, एनी डिजिट, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, एनी डिजिट, दीज आर डिजिट. कोई भी डिजिट जब मिल जाते हैं तो वो एक नंबर बनाते हैं. क्या बनाते हैं? नंबर. ओके, हर नंबर की एक प्लेस होती है. किस नंबर की कौन सी प्लेस है वो हमें पता होनी चाहिए. नंबर की प्लेस जो है वो 2 सिस्टम के अकॉर्डिंग होती है. फर्स्ट जो सिस्टम है अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम. अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम. और जो सेकंड जो हमें प्लेस पता लग सकती है कि किस नंबर की क्या प्लेस है वो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम. अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम. अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर डिजिट की जो प्लेस होती है, हर डिजिट की जो प्लेस होती है वो अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम सेम होती है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर की प्लेस अलग होगी. इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर की प्लेस अलग होगी. वो कैसे होगी वो हम देखते हैं. फर्स्ट हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम. इफ वी हैव एनी नंबर, सपोज दिस इज आवर नंबर. इस नंबर की अगर कोई हमसे पूछे कि इसकी प्लेस क्या है, डिजिट जो 2 है उसकी प्लेस क्या है, तो हमें कैसे पता होगी? इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे. अब हमारे से कोई पूछे कि 5 जो है, 5 की प्लेस क्या है? 5 की प्लेस जो है 100 है. 5 की प्लेस 100 है. 0 की प्लेस 10 है. 2 की प्लेस 1 है. 3 की प्लेस 1000, 10,000 और 2 की प्लेस लाख. पुट कॉमास. अब बिटवीन द नंबर हम कॉमास कैसे पुट करेंगे और राइट इनटू नंबर्स नेम कैसे राइट डाउन करेंगे उसके लिए देखो. 1, 10, 100 इज अ फैमिली. पुट कॉमास. 1000, 1000, 10,000 इज अ फैमिली. लाख, यहाँ हम 10 लाख लिख सकते हैं. करोड़, 10 करोड़, कोई भी नंबर आ सकता है यहाँ पे. लाख, 10 लाख इज अ फैमिली. करोड़, 10 करोड़ इज अ फैमिली. तो इसको हम अगर नंबर्स नेम में लिखते हैं नंबर्स नेम क्या होगा? 32 करोड़.
12,73,502 ये इसका नंबर्स नेम होगा। और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम में कुछ चेंज होते हैं, वो आप देखो। सेम नंबर हम ले लेते हैं 32,12,73,502 सेम नंबर हमने लिया है, बट इसमें इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। वो कहाँ चेंज होगा आप देखो उसको। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। यहाँ पे आप देखो इंडियन सिस्टम में जो 10,000 है, आफ्टर 10,000 आ जाता है लैख, परंतु इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 10,000 के बाद आएगा 100,000, आफ्टर 10,000 आएगा 100,000, उसके बाद आएगा मिलियन, ऐसे ही 10 मिलियन, 100 मिलियन, उसके बाद कोई भी नंबर हम लेंगे, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ऐसे ही आता है इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। इसमें हमारी फैमिली, इंडियन सिस्टम में हमारी फैमिली देखो, 1 10 100 इज अ फैमिली, 1000 फैमिली, लाख फैमिली, करोड़ फैमिली। बट इंटरनेशनल सिस्टम में 1 2 3 1 10 100 इज अ फैमिली, 100 तक सेम है, 1000, 10,000, 100,000 इज अ फैमिली। दिस इज, हम इसको बोल सकते हैं 1000 फैमिली। आफ्टर दिस मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन इज अ फैमिली। तो यहाँ से हमारा चेंज होता है 100,000, यहाँ लैख। ये अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम, ये हमें पता चल गई हमारे नंबर्स की प्लेस अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम एंड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। पुट कॉमास भी हम ऐसे ही पुट करेंगे। कोई और नंबर ले लेते हैं। Our next topic is put commas, जो इसी से रिलेटेड है। अगर हमें प्लेस पता चल गई तो हम कॉमास भी इजीली पुट कर सकते हैं। पुट कॉमास बिटवीन द नंबर। पहले हम करेंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। हम कोई भी नंबर ले लेते हैं। ये एक नंबर लिया, बिटवीन दिस हम कॉमास पुट करेंगे। कैसे करेंगे? 1 10 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़। अगर हमें ऐसे हम पजल हो रहे हैं तो हम ऊपर इनकी प्लेस लिख लेंगे। 1 10 100 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़। तो 1 10 100 इज अ फैमिली, 1000 10,000 is a family, lakh 10 lakh is a family, करोड़ is a family। तो ये नंबर हमारा हमने कॉमास पुट कर दिए। उसके बाद हमारा नंबर बन जाएगा ये 5,79,23,211। ओके, हमें कॉमास भी पुट करने आ गए हैं। आफ्टर दिस, so our next topic is number name।
नंबर्स नेम। आपके पास कोई भी एक नंबर है, आपको एक नंबर दिया गया है, आपको इसका नंबर्स नेम लिखना है। सेम थिंग अकॉर्डिंग टू प्लेस, जिसको जिस नंबर की प्लेस समझ में आ गई है उसके लिए तो ये इजी है, बहुत इजी है नंबर्स नेम। ये नंबर्स नेम 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये हमारा नंबर बन गया 32 करोड़। $32 करोड़ 56 लाख 56 लाख 22,000 सॉरी 22,000 22,000 22,113 30 is a number. 32 crore 56 lakh 22,130. This is number name. After number names, हम करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राउंड ऑफ। ये राउंड ऑफ क्या है, देखो राउंड ऑफ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी एक नंबर है, सपोज 37, तो आपको कैसे पता होगा इट इज नियरेस्ट टू द, ये किसके नियरेस्ट टू 10। अगर आपको बोला जाए, आप बताओ नियरेस्ट ऑफ द 10, तो ये किसके नियरेस्ट है, कैसे पता होगा, उसके लिए हमें राउंडेड ऑफ देखना पड़ेगा। राउंडेड ऑफ हमारे पास 37 है, तो हम 30 to 40 के बीच के नंबर्स ले लेंगे। 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ये भी टेंस, ये भी टेंस, ओके। लेकिन जो 37 है वो किसके नियरेस्ट है, कैसे पता लगेगा, जो हमारा 35 है ये इन दोनों के बिटवीन का नंबर है, 30 और 40 के बिटवीन का नंबर है, और हमें किस नंबर का पता करना है, 37 का। तो 37 35 के बाद आता है, 36, 37, तो ये किसके ज़्यादा नियरेस्ट होगा, 40 के नियरेस्ट टू द 40। 37 इज नियरेस्ट टू द 40। अगर हमारा 35 है तो वो नेक्स्ट जो होता है उसी के नियरेस्ट माना जाएगा, हम बैक नहीं आएंगे, 30 के नियरेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन 35 से जो पहले के नंबर हैं वो नियरेस्ट टू द 30 हम एस्टिमेट कर सकते
सकते हैं, ये हमारा राउंडेड ऑफ है, एस्टिमेट लगा सकते हैं कि वो नियरेस्ट टू द 30। अगर 30 के बाद का कोई नंबर है तो वो नियरेस्ट टू द 40। तो ये हमारे राउंडेड ऑफ है। आफ्टर दिस हम ऐसे भी कर सकते हैं, राउंडेड ऑफ द नंबर, राउंडेड ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट नियरेस्ट 10 किया था, 100 भी कर सकते हैं, 1000 भी एक क्वेश्चन आ जाता है। राउंडेड, आपको कोई भी नंबर देंगे, राउंडेड ऑफ द फॉलोइंग नंबर, कोई भी नंबर हम यहाँ पे मिलेगा हमें, राउंडेड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, 100, 1000 निकाल सकते हैं। अब हमने 10 का तो देखा कैसे है, अब हम देखते हैं 100। राउंडेड ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट 100 कैसे पता चलेगा? इफ यू हैव अ नंबर 7380 is a number nearest to the 100 में क्या चेंज होता है वो हम देखेंगे। ऐसे ही रो होगी 7000, इसमें 100 जो है 380 है, तो 100 300 होगा। जैसे हमने 30 to 40 लिया था, 37 के बीच में हमने 10 लिए थे, लेकिन 100 है, 100 का आप देखो, पहले हम ले लेंगे ये नंबर 7380, 80 से आगे जाएंगे तो 7400, 100 के नियरेस्ट क्या होगा 7400, और इधर हम आएंगे 7350, और इधर आएंगे 7300। ओके, तो हमें क्या निकालना है 7380 का नियरेस्ट टू द 100, कि ये 100 में ऐसा कौन सा नंबर है जिसके ये सबसे ज्यादा नियरेस्ट है। देखो आप 7380 है, ये यहां से यहां तो नहीं आ सकता, इसके और इसके बीच में 80 नंबर का डिफरेंस हो जाएगा, और इधर हम जाएंगे तो इधर सिर्फ 20 नंबर का डिफरेंस होगा। तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है इट इज राउंडेड ऑफ द 7400। इधर देखो आप 7350 है, ये 50 से ज्यादा है, 80 है, तो इसको 100 तक पहुंचने के लिए सिर्फ 20 नंबर ऐड करना पड़ेगा, लेकिन यहां से 100 तक पहुंचने के लिए 80 नंबर को माइनस करना पड़ेगा। हमें सीधा सीधा दिख रहा है इट इज नियरेस्ट टू द 7400। तो हमारा आंसर क्या होगा? देखो आप, so our answer is 7380, rounded to the nearest, rounded to the nearest 7400। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ऐसे ही हम एक सम 1000 का करेंगे। राउंड ऑफ द
हमने नियरेस्ट 10 किया, नियरेस्ट 100 किया, एक एग्जाम्पल हम नियरेस्ट 1000 का भी कर लेते हैं। Rounded of the following numbers to the nearest 1000. Same thing. देखो इधर, we have a number 62,592 is a number नियरेस्ट टू 1000। फर्स्ट में हमने 10 देखा, आफ्टर दिस हमने 100 देखा, अब हम देखेंगे 1000 में चेंज होना चाहिए। 62,592। तो देखो आप नंबर को हम ले लेते हैं 62,592 इज अ नंबर। इधर हम देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 62,000 और यहाँ आएगा हमारा 63,000। हमने चेंज कहाँ किया है, कहाँ चेंज करना है हमें, 1000 पे ही चेंज करना है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ 10 की वैल्यू चेंज कर दोगे या आप 100 की वैल्यू चेंज कर दोगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट देखनी है, क्वेश्चन देखना है कि हमारे से क्या क्वेरी की गई है। हमारे से क्वेरी की गई है राउंडेड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 1000। अगर यहाँ 10 होता तो हम 10 की पोजीशन देखते, अगर यहाँ 100 होता तो 100 की पोजीशन देखते, लेकिन यहाँ पे 1000 है तो हम 1000 की पोजीशन चेंज करेंगे और नियरेस्ट 1000 निकालेंगे। अब आप यहाँ देखो 62,000, 63,000 और हमारा नंबर जो है 62,592, यानी कि इसके बीच में जो बिटवीन का जो नंबर है वो क्या होगा, 62,500। ये जो है इन दोनों के बिटवीन का एक नंबर है, 62,000 और 63,000 के बीच का नंबर है। अब यहाँ आप देखोगे 62,500, ये जो नंबर है ये 500 से ज़्यादा है, यानी कि इनके जो बीच का नंबर है उससे ज़्यादा है। अगर ये उससे ज़्यादा है तो इट इज़ नियरेस्ट टू द 63,000, और अगर 62,500 से पहले का नंबर है तो वो नियरेस्ट होता 62,000 के। तो ये हो गया राउंडेड ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट 10, टू द नियरेस्ट 100, टू द नियरेस्ट 1000। इसी तरीके से हम एस्टिमेट सम और कर सकते हैं इसके थ्रू। एस्टिमेट सम कैसे करेंगे, देखो आप सम, एस्टिमेट सम, सम मीन्स प्लस एडिशन। ऐसे ही राउंडेड ऑफ का कैसे, सपोज 47 प्लस 32। पहले हम इन नंबर्स को राउंडेड ऑफ करेंगे, देखेंगे हम नियरेस्ट टू 10 किसके है ये, उसके बाद हम इनको प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। कैसे, 47 है तो नियरेस्ट टू द 50 प्लस इधर 32 है, 35 से अब होता तो नियरेस्ट टू द 40 और 35 से बिलो है तो इट इज नियरेस्ट टू द 30। सो राउंडेड ऑफ 30, 50 30 इक्वल टू 80। तो आंसर इज
80. Estimated answer. Estimate answer is 80. ऐसे हम ऐड भी कर सकते हैं, सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं. सो ये जो था ये क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स, सिर्फ नंबर्स की बेसिक नॉलेज थी. हम नंबर्स की नोइंग आवर नंबर्स की एक्सरसाइज टुमारो स्टार्ट करेंगे. इसके लिए बेसिक नॉलेज होना जो ज़रूरी था, बेस क्लियर होना ज़रूरी था, वो हमारा क्लियर हो चुका है. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच.